बात एक ऐसे गबन की जो हैरत में डालने वाला है। जी हाँ, मामला रेलवे से जुड़ा है, जहां हुक्मरान चैन की नींद सोते रहे और उनकी नाक के नीचे एक कर्मचारी करोड़ों की हेराफेरी को अंजाम देता रहा। जब मामले का खुलासा हुआ तो अफसरों के होश उड़ गए। देखिए इस पर एक खास खबर। ये है रायपुर में रेलवे का वैगन रिपेयर शॉप, जहां एक कर्मचारी ने सट्टे की लत में 1,80,00,000 के गबन को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। हुआ यूं कि कार्यालय अधीक्षक रोहित पालीवाल इंटरनेट बैंकिंग के जरिए रेलवे की रकम को अपने खाते समेत अलग अलग 10 खातों में ट्रांसफर करता रहा। उसकी करतूत से हुक्मरान अनजान रहे। जब रेलवे के खाते में महज 4,000 रुपए बच गए तो इसका खुलासा हुआ। वो जो जिनके खातों में गया है वो अलग अलग खातेदारों के नाम है, बट किस प्रयोजन से गया है उसकी पूछताछ कर रहे हैं। सट्टे की भी कुछ बात आई है। महासमुंद बागबारा का कोई व्यक्ति है जिसके बारे में सट्टे का काम की बात कही जा रही थी, जिसके खाते में भी पैसा गया है, उसको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और शाम तक सारी पूछताछ होकर के कुछ प्राइमरी अरेस्टिंग्स मुख्य आरोपी के अलावा भी कुछ अन्य लोगों की होंगी। गबन का खुलासा होने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसकी जांच के लिए आनन फानन में रेलवे विजिलेंस की टीम भी रायपुर पहुंच गई। इस मामले में आरोपी रोहित समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी एक अरेस्टिंग हुई है जो मुख्य आरोपी था। अब उसकी तरफ से जिन खातों में पैसा गया है उसका किस कारण से गया है, किस तरीके से वो हुआ है, तो उन लोगों को भी बुलाया, कुछ लोगों को बुला लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है शाम तक कुछ और गिरफ्तारियां इसमें हम लोग बताएं। मामले की जांच हो रही है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि 7 महीने तक रोहित लगातार गबन को अंजाम देता रहा। आखिर इस पर किसी की निगाह क्यों नहीं पड़ी? इसे तंत्र की नाकामी नहीं तो और क्या समझा जाएगा? इस पूरे घोटाले के तार सट्टे के बड़े कारोबार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जिन 10 अकाउंट में 1,80,00,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है, वे सभी में कई ऐसे लोग शामिल हैं जो क्रिकेट का बड़ा सट्टा संचालन करते हैं। बहरहाल देखना होगा, पुलिस ने मुख्य आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में और कई बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं। कैमरामैन अरुण के साथ मोहम्मद सैन, INS 24/7 रायपुर। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ गए। हसन, जिस तरीके से करोड़ों की हेराफेरी का मामला यहाँ पे सामने आ रहा है, विस्तार से बताइए क्या है ये पूरा मामला? देखिए बिल्कुल शुभांगी, रेलवे प्रबंधन की ओर से एक बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है। दरअसल रेलवे अधीक्षक ने ही अपनी जो पद का जो है दुरुपयोग करते हुए जो करोड़ों का जो है घोटाला है वो किया है। बता दें इस पूरे घोटाले की जो शुरुआत है 12 अप्रैल 2022 से हुई। दरअसल जो रेलवे अधीक्षक जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी रोहित पालीवाल है, वो सट्टे की लंबे समय से जो है से क्रिकेट सट्टे की लत है, जिसके चलते उस पर लंबा कर्ज जो है वो हो गया था। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो करोड़ों रुपए का जो गबन है वो किया है। 12 अप्रैल 2022 से लेकर के 24 अक्टूबर 2022 तक करीब 1,80,00,000 रुपए की राशि जो है इसने गबन करते हुए अलग अलग 10 अकाउंटों में जो है वो ट्रांसफर कर दी। लेकिन बड़ी बात यही है और लापरवाही भी यहीं पर हुई है कि किसी को भी इस बात की हवा नहीं चली कि आखिर जो इतनी बड़ी राशि जो ट्रांसफर की गई है वो किस तरीके से की गई, किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर अपराध पंजीबद्ध किया। वहीं जिन अकाउंटों में राशि ट्रांसफर की गई उन्हें भी जो पूछताछ के लिए है वो पुलिस ने हिरासत में लेकर के जो पूछताछ है वो उनसे वो की जा रही है। बहरहाल इस मामले में कई बड़े जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। जी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।